गांव के किनारे पर स्थित एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग अंधकार का किला भी कहते थे। यह हवेली घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। हवेली का इतिहास भी रहस्यमयी था। गांव वाले बताते थे कि सालों पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपनी हवस के लालच में अनेकों निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं अब उस हवेली में भटकती हैं और वहाँ किसी भी इंसान के आने पर उसे कभी जीवित नहीं छोड़ती। गांव में रहने वाला अर्जुन एक साहसी और निडर युवक था। उसने कभी भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें सिर्फ अंधविश्वास समझा। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की जांच करने का फैसला किया। उसके साथ उसके 3 दोस्त रोहन, सुनील और विजय भी थे। वे सब अपने साहस को साबित करने के लिए तैयार थे। अर्जुन और उसके दोस्त रात की हवेली के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया और चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। हवेली के अंदर की हवा भारी और सर्द थी, मानो वहां कुछ अदृश्य ताकतें घूम रही हों। दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने जंग लगे हथियार बिखरे हुए थे। उन्होंने एक एक करके हवेली के कमरों की जांच शुरू की। हर कमरा पहले से ज़्यादा भयावह था। एक कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी पर एक सड़ी गली लाश मिली, जो शायद सालों से वहां पड़ी थी। दूसरी ओर एक कमरे की दीवार पर पुराने धूल भरे पन्नों से बच्चों की चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मानो वे कागज के अंदर से जीवित हों। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुनील ने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, यह जगह हमें मार डालेगी। लेकिन अर्जुन ने अपने दोस्त को समझाया कि यह सब उनके मन का भ्रम है और डर की वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी और वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। इस हिस्से में एक बड़ा जंग लगा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला एक अजीब सी आवाज के साथ ही खुल गया। उसके सामने एक गहरा अंधकारमय कमरा था। कमरे के अंदर एक बड़ा ताबूत था और ताबूत के चारों ओर काले धागे बंधे हुए थे, जिन पर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। वे ताबूत के पास पहुंचे और जैसे ही अर्जुन ने ताबूत का ढक्कन खोला, कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। ताबूत के अंदर एक कंकाल था, जिसकी आंखों के गड्ढों से खून की धार बह रही थी। अचानक कंकाल ने अपनी आंखें खोली और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम सब मारे जाओगे। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और अर्जुन और उसके दोस्तों की मौत के बाद वहां गांव वालों ने उस भयावह हवेली की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन फिर भी गांव में रात के समय एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी और अर्जुन और उसके दोस्तों की वहीं पर मौत हो गई। उस शैतान ने उन्हें मार डाला। अर्जुन और उसके दोस्तों की मौत के बाद गांव वालों ने उस भयावह हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन फिर भी गांव में रात के समय एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी।
हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोगों को अचानक ठंडक महसूस होती और उन्हें अर्जुन और उसके दोस्तों की दबी दबी चीखें सुनाई देती। इस घटना के बाद से गांव वालों में एक गहरी दहशत बैठ गई थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नए परिवार का आगमन हुआ। यह परिवार शहर से आया था और वे पुराने अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। इस परिवार के मुखिया रमेश को गांव वालों की कहानी सुनकर हंसी आई। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुराने समय के लोगों के मनगढ़ंत किस्से हैं, जिनका हकीकत में कोई लेना देना नहीं है। रमेश ने गांव में लोगों की कहानियों को नज़रअंदाज करते हुए उस हवेली में रहने का निर्णय लिया। रमेश, उसकी पत्नी अंजलि और उसकी बेटी सिया ने हवेली के अंदर जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपने परिवार के साथ हवेली के भीतर पहुंच गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अंजलि और सिया को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, लेकिन रमेश ने इसे सिर्फ हवा की ठंडक मानकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने हवेली के कमरों को साफ करना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर जमी धूल और फर्श पर पड़े जाले उनके काम को मुश्किल बना रहे थे, लेकिन वे तीनों इस काम में लग गए। शाम होते होते उन्होंने हवेली के एक हिस्से को साफ कर लिया और वहीं पे अपना अस्थायी निवास बना लिया। रात गहरी हो चुकी थी और हवेली के आसपास की हवा और भी सर्द हो गई थी। रात का पहला पहर बीत रहा था जब सिया को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने अपने कमरे से निकलकर दालान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंधेरे में बाथरूम के पास पहुंची, उसे किसी के धीमे धीमे सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मर्मस्त्री थी कि सिया के कदम ठिठक गए। उसके चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिया ने हिम्मत करके आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली के पुराने हिस्से की ओर चली गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, आवाज और स्पष्ट होती गई। अंततः वह दरवाजे के पास पहुंची। उसके अंदर अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी आखिरी रात बिताई थी। सिया ने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। अब उसे साफ साफ बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वह अंदर चली गई। कमरे में घुसते ही सिया ने देखा वहां एक छोटा बच्चा कोने में बैठा हुआ था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह बुरी तरीके से रो रहा था। सिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखें लाल। उसने एक ठंडी कपकपाती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारे साथ हो। सिया का शरीर ठंड से जमने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सिया की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था।
दूसरे कमरे में अंजलि और रमेश सिया की चीख सुनकर जागे। वे तुरंत सिया की तलाश में दौड़े, लेकिन जब वे उस कमरे के पास पहुंचे तो दरवाज़ा बंद मिला। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा था जो दरवाजे को खोलने नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजे के पीछे से खौफनाक ठहाके सुनाई देने लगे और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों की सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच सिया का शरीर हवा में लटक रहा था और उसके चारों ओर आत्माओं का झुंड जमा था। उन आत्माओं के चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। अंजलि की ओर जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज भी हवेली की गहराइयों में कहीं खो गई। रमेश, अंजलि दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और उनकी आंखों के सामने हवेली की दीवारों पर अनेकों भूतिया चेहरे उभर आए। हर चेहरा दर्द और प्रतिशोध से भरा हुआ था और धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकारमय होता चला गया। हवेली में अब उनकी चीखों के साथ साथ सिया की दर्दनाक चीखें भी जुड़ गई थीं। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो उन्हें आसपास घना धुआं और अजीब सी गंध महसूस हुई। कुछ हिम्मती लोग हवेली के करीब गए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक डरावना सन्नाटा और मौत की खामोशी महसूस हुई। उस रात के बाद गांव वालों ने कभी भी उस हवेली का नाम नहीं लिया और गांव वालों ने उस रास्ते को भी छोड़ दिया। अंधकार का किला अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि हवेली में उन लोगों की आत्माएं अब भी कैद हैं जो उस अभिशप्त हवेली में गलती से जा बैठी। हर अमावस्या की रात हवेली से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, मानो वे आत्माएं अपनी पीड़ा और प्रतिशोध की आग में जल रही हों। और यह कहते हैं कि जब भी कोई साहसी व्यक्ति उस हवेली में प्रवेश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। हवेली अब एक भयंकर दहशत की मूरत बन चुकी थी और गांव के लोग हमेशा के लिए उस डरावनी कहानी के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए थे।